अब हम बात करने जा रहे हैं कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाईज की। ये आता है सेक्शन 8 के अंदर, तो आपको यहाँ पर सेक्शन याद करना होगा। कंपोजिट और मिक्स सप्लाईज क्या होते हैं? जैसे कि दो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। क्या आ रही हैं? एक है मोबाइल और एक है उसका चार्जर। अब क्या आप इसको अलग कर सकते हो? यानी कि आप क्या मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हो विदाउट चार्जर? कितने टाइम तक करोगे? 2 दिन, 3 दिन? उसके बाद तो वो मोबाइल किसी काम का नहीं होगा जब तक उसका चार्जर नहीं होगा। ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कि नेचुरली बंडल्ड होते हैं, जिनको आप अलग नहीं कर सकते हो, वो साथ ही चलते हैं। तो जो नेचुरली बंडल्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं कंपोजिट सप्लाईज। और कुछ ऐसे बंडल होते हैं जिसको हम इंडिपेंडेंटली बनाते हैं, जैसे कि एक बुके, एक हैम्पर जिसमें हम बहुत सारी चॉकलेट्स, कैंडीज, टॉफ़ीज़, ये सारी चीज़ें रख रहे हैं। तो वो जो बंडल होता है उसको हम लोग नेचुरली बंडल्ड नहीं है, वो हम इंडिपेंडेंटली बंडल्ड कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मिक्स सप्लाई। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में जिसमें आपको पहचानना होगा कि कौन सा कंपोजिट है और कौन सा मिक्स्ड। तो कंपोजिट में आप ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ें नेचुरली बंडल्ड है, यानी कि जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, और जो कि गुड्स हो या सर्विसेज हो, वो एक साथ ही आ रही हैं। अब जैसे कि आप फ्लाइट्स लेते हैं, तो हम लोग जब एयरप्लेन में होते हैं तो हमें कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स मिलती हैं जो कि हमारे टैक्सेस में, यानी कि जो हमारी टिकट है उसी में ही इन्वॉल्व होती हैं। तो अब ये नेचुरली बंडल्ड है कि साथ ही आती है। ठीक है, अब ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आपके पास। कंपोजिट सप्लाई का एग्जाम्पल, एक होटल में जब आप रूम बुक करते हैं तो उस होटल में आप 3 या 4 डेज का पैकेज लेते हैं, तो ब्रेकफास्ट जो होता है वो क्या होता है? फ्री होता है। तो उस ब्रेकफास्ट का भी वो नेचुरल कॉम्बिनेशन है, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ही आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, ये कंपोजिट सप्लाई की तरह आएगा कि वो साथ में ही आ रहा है। उसके बाद अगर और एग्जांपल्स दूँ मैं आपको, तो मैं आपको लैपटॉप और उसका बैग दे सकती हूँ। ठीक है, ऐसे सबसे बेस्ट एग्जांपल तो मोबाइल और उसका चार्जर, जो कि आप बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। मिक्स सप्लाईज के क्या एग्जांपल्स हो जाएंगे? मिक्स सप्लाई का सबसे अच्छा एग्जांपल हैम्पर है। उसके बाद ऐसे भी कुछ चीज़ें होती हैं जो साथ में फ्री दे रहे हैं, जैसे कि सर्फ एक्सेल या टाइड जो होते हैं, सर्फ होता है जो, उसके साथ में कुछ बाल्टी फ्री दे देते हैं वो। ठीक है, तो वो बाल्टी क्या होगी यहाँ पर? अब वो उस बाल्टी को जोड़ा जा रहा है, ऐसा नहीं कि वो बाल्टी नहीं मिलेगी तो हम सर्फ को इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो नेचुरली बंडल्ड नहीं है, उसको बंडल्ड किया जा रहा है। तो ये होते हैं कंपोजिट और मिक्स सप्लाईज के साथ। अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, जो हमारा सेंट्रल बोर्ड है इनडायरेक्ट टैक्सेस का, CBIC, इसकी कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं जो आपको याद रखनी है। पहली चीज़ है अनस्टिच्ड सूट्स पर। ऐसे सूट्स होते हैं ना जो कि अनस्टिच्ड होते हैं, जो सिर्फ कपड़ा होता है उसका। तो वो जो अनस्टिच्ड सूट्स होते हैं उन पर टैक्सेस लगते हैं। जो सलवार सूट्स होते हैं वो टैक्सेस लगते हैं 5% के। ठीक है, अब हो सकता है ना कि एक सूट हम जब देते हैं टेलर को तो कुछ पीसेस बच जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे सूट्स होंगे जिसके कुछ ना कुछ पीसेस बन जाएंगे। तो इन पीसेस को भी जोड़ के अगर कोई एक नया फॉर्म आ रहा है उस पर भी 5% टैक्स लगेगा। तो ये कुछ क्लैरिफिकेशंस दी हैं। दूसरी क्लैरिफिकेशन यहाँ पर ये आती है कि जो आप कार रिपेयर के लिए, कार सर्विस के लिए देते होंगे, तो उसमें सर्विस चार्ज का अलग पार्ट होता है। और अगर आप कोई पार्ट चेंज करवा रहे हैं, कोई स्पेयर पार्ट ले रहे हैं, तो उस पर अलग GST लगता है। तो ये जो स्पेयर पार्ट है ये एज अ गुड, जो भी गुड्स के इन्वॉल्व में होगा, अगर जो भी GST लगता होगा उसके अकॉर्डिंग लगेगा। और जो आप सर्विसेज चार्ज दे रहे हैं उस पर अलग GST लगेगा, उस पर सर्विसेज के बेसिस पर GST लगेगा। तो ये कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। उसके बाद ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें फ्री सैंपल के तौर पे मिलती हैं, फ्री गिफ्ट्स मिलती हैं। तो यहाँ पर भी एक क्लैरिफिकेशन दी गई है फ्री सैंपल्स या गिफ्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पर अगर वो फ्री सैंपल्स दिए जा रहे हैं तो वो एक सप्लाई है, उस पर GST लगेगा। ठीक है, साफ सी बात है। तो अगर आपको दिए जा रहे हैं, और एक और बात, दिए जा रहे हैं इन द सेंस कि वो गिफ्ट्स कवर्ड हैं अंडर शेड्यूल 1 के में कवर्ड हैं। अगर वो कवर्ड हैं तो GST लगेगा। अगर वो कवर्ड नहीं है तो यहाँ पर उसको सप्लाई ही नहीं माना जाएगा। तो अगर सप्लाई ही नहीं माना जा रहा तो GST तो लगेगा ही नहीं। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपने देखा होगा ऐसे भी कुछ ऑफर्स होते हैं, जैसे कि बाय वन गेट वन। तो अगर बाय वन गेट वन में, इस पे भी कुछ क्लैरिफिकेशंस दी गई हैं। तो जैसे ये बाय वन गेट वन है, इसमें अगर
कंपोजिट सप्लाई के तौर पे माना जा रहा है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि वो कैसे रजिस्टर्ड है। तो अगर वो कंपोजिट सप्लाई के अंडर कवर्ड आ रहा है, अगर हाँ तो भाई जीएसटी लगेगा, क्योंकि ये सप्लाई मानी जा रही है तो जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर नहीं है कंपोजिट सप्लाई तो फिर ये मिक्स सप्लाई के अंदर आ जाएगा। तो अगर ये मिक्स सप्लाई के अंदर आ जाएगा तो ये उसके हिसाब से टैक्स देगा, उसके हिसाब से जीएसटी लगेगा। तो अगर कंपोजिट नहीं है और आप कुछ बाय वन गेट वन दे रहे हैं, किसी के साथ कुछ चीज़ फ्री दे रहे हैं, तो अब ये नेशनली बंडल्ड तो है नहीं। अगर नेशनली बंडल्ड है तो भी उसके अकॉर्डिंग जीएसटी, अगर नहीं है तो मिक्स सप्लाई ट्रीट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जीएसटी। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है।